दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों इस साल 15 अक्टूबर दिन रविवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। बहुत ही पवित्र भावना से हम ये जानकारी आप तक ला रहे हैं। शुभपूर्वक इसकी शुरुआत हो जाए तो कमेंट्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगा दें, जय माता दी लिख दें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन पवित्र दिनों में सुबह शाम आरती और मंत्रोच्चारण करने से घर का वातावरण पवित्र बना रहता है। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में संपन्नता बढ़ेगी, देश भर में सुख शांति का माहौल रहेगा। नवरात्रि आने पर घर घर में विशेष रूप से तैयारियां की जाती हैं। इसके लिए घर में साफ सफाई की जाती है। ऐसे समय में कुछ चीजों को घर से बाहर निकालना बेहद शुभकारक होता है, क्योंकि घर में कुछ चीजें अशुभ होती हैं, उनके साथ ही नकारात्मकता भी बाहर हो जाती है। घर में माता के आगमन के साथ सुख समृद्धि आने वाली होती है। माता का 9 दिनों तक घर में वास होता है। ऐसे में घर में ऐसी अशुभकारी चीजें होने पर माता नाराज हो जाती हैं, अपना कृपाशीर्वाद नहीं बरसाती। तो इन कुछ चीजों को नवरात्र आने से पहले जरूर घर से बाहर कर दें। साथ ही हम बताएंगे नवरात्रि के दिनों में कौन सी शुभकारक चीजों को घर में लाने से माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। पहले जानते हैं किन चीजों को घर से बाहर निकालना शुभकारक होता है, अशुभता को दूर करता है। दोस्तों इन खास दिनों में अपने घर के मंदिर की पवित्रता का सबसे खास ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर से अशुद्ध सामग्री को निकल बाहर करना चाहिए। वहां पर पड़े पुराने कलावे, अशुद्ध फूल, माचिस की तिलियां, खराब नारियल, टूटी हुई माला, कटी फटी धार्मिक किताबें आदि चीजों को हटा दें। इन सब के कारण दोष उत्पन्न होता है। कई बार हम पिछले व्रत त्योहारों की सामग्री को ठीक से नहीं रखते, वे धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। ऐसी चीजों को भी हटा देना जरूरी है। कुछ लोग भगवान की खंडित मूर्तियों को घर में ही रख लेते हैं। टूटी हुई मूर्ति ध्यान भटकाती है, एकाग्र क्षमता को कम करती है। ऐसे मूर्ति की पूजा करने से हमें पुण्य नहीं मिलता, उल्टा हम पाप के भोगी बन जाते हैं। पूजन करते रहने से उनमें देवत्व का वास रहता है। तो जब मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे अक्षत के साथ बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इससे उस मूर्ति में मौजूद देवत्व चला जाता है और सभी संकट भी टल जाते हैं। खंडित मूर्ति को घर के बाहर कहीं पेड़ के नीचे रखने या कहीं फेंक देने की भूल बिल्कुल भी ना करें। इस तरह आप भगवान का अपमान करते हैं। ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से दोष लगता है और घर में रखने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। अगली चीज है बंद घड़ियां। वास्तु के अनुसार घड़ी सिर्फ समय देखने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि इंसान के जीवन पर घड़ी का खास प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि जो समय का साथ नहीं देता, समय उसका साथ छोड़ देता है। तो समय के साथ ना चलने वाली घड़ियां किस काम की? बंद घड़ी दुर्भाग्य का सूचक होती है। घर में ऐसी घड़ियों को रखने से दरिद्रता बढ़ती है। व्यक्ति का जीवन ठहराव की स्थिति में आ जाता है। रुकी हुई घड़ी की सुइयां नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देती हैं। खासकर त्योहार और माता रानी को समर्पित इन पवित्र दिनों में ये अशुभ फल दे सकती हैं। इससे बचने के लिए ऐसी घड़ियों को घर से बाहर निकाल दें। और अगर घर के किसी दरवाजे के ऊपर घड़ी लगी है तो भी उसे तुरंत उतार दें। कहते हैं कि घड़ी के नीचे से जो भी गुजरता है उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। घड़ी उत्तर पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना शुभकारक होता है, लेकिन लाल, काले या नीले रंग की घड़ी लगानी नहीं चाहिए। कई लोगों के घर में जूते चप्पलों का जमावड़ा लगा रहता है। वे नए जूते तो लाते हैं, लेकिन घर से पुराने जूते चप्पलों को बाहर नहीं करते। ऐसे जूते चप्पल घर में दरिद्रता लाते हैं। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से नाराज होकर लौट जाती हैं। और दोस्तों गंदे घरों में देवी और देवताओं का वास नहीं होता। माता रानी कूड़ा कचरा और गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे घरों में माता रानी प्रवेश नहीं करती। तो नवरात्र शुरू होने से पहले घर में जमा कूड़ा कचरा, पुराने जूते चप्पल, टूटे बंद उपकरण, खाली बोतलें, टूटे बर्तन निकालकर बाहर कर दें। साथ ही अगर घर में सूखी तुलसी है तो ये माता को नाराज करने का कारण बन सकती है। तो खास रूप से नवरात्रि में अगर आपके घर में कोई सूखी तुलसी है तो उसे नदी या पानी में बहा दें। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस दौरान कुछ चीजों को खरीदकर घर लाना बड़ा शुभ फल देता है। घर में सुख शांति और बरकत आने में ये ज्यादा कारगर साबित होता है। हिंदू मान्यताओं में शुभता का प्रतीक माना जाने वाला कलश इस समय घर में जरूर लाएं।
नवरात्रि की शुरुआत भी कलश स्थापना से होती है। सोने, चांदी या पीतल का कलश नहीं ला सकते तो कम से कम मिट्टी का तो जरूर ला सकते हैं। इस कलश के साथ ही आपके घर में शुभता का आगमन हो जाएगा। इस बार नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के पदचिन्ह खरीद कर लाना बिल्कुल ना भूलें। उन्हें लाकर उनका पूजन करें। माँ दुर्गा के पदचिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा से घर में शुभता बनी रहती है। एक बात का ध्यान रखें कि देवी के पदचिन्ह को फर्श पर ना लगाएं, क्योंकि उस पर हमारे पैर पड़ने से माता रानी का अपमान हो सकता है। माँ दुर्गा के पदचिन्ह आप पूजा स्थान के पास लगा दें। आप नवरात्रि में शक्ति की साधना से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो देवी की पूजा में चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार का सामान घर में जरूर लाएं और माता को पूजा के समय चढ़ाएं। नवरात्रि की पूजा के बाद उन श्रृंगार की वस्तुओं को प्रवाहित करने के बजाय प्रसाद मानकर अपनी तिजोरी में रखें। माता के श्रृंगार से जुड़ी सभी चीजें घर में शुभता और सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं और माँ की कृपा सदैव बनाकर रखती हैं। इसके साथ ही माता को लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी चढ़ाने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। साथ ही आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह दूर हो जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि में माता के साथ दुर्गा बिसा यंत्र की पूजा का विशेष महत्व है। बहुत चमत्कारी यंत्र होता है ये। मान्यता है कि सिद्ध किया हुआ दुर्गा बिसा यंत्र अपने पास रखने से धन की हानि नहीं होती। बुरे दिनों में भी हर समय ये आपकी रक्षा करता है। इसे सिद्ध करने के लिए नवरात्रि सबसे अच्छा समय बताया गया है, तो इसे इस बार नवरात्रि पर जरूर घर ले आएं। दोस्तों, लाल रंग की त्रिकोणीय पताका को प्राचीन समय से शुभकारक माना जाता आ रहा है। नवरात्रि के पहले दिन ऐसी पताका खरीद कर लाएं और माता के सामने रखकर 9 दिनों तक पूजा करें। फिर नवमी के दिन उस पताका को घर के मंदिर की गुंबद में लगा दें। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। ये इस बात का संकेत होता है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के चक्कर से जो आपको तार सकता है वो यहाँ है, अर्थात काल चक्र से बचने का उपाय है मंदिर। नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला खरीदकर घर जरूर लाएं। ऐसी माला से माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर देती हैं। इससे धन की समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। नवरात्रि में शक्ति की साधना तंत्र, मंत्र और यंत्र के माध्यम से की जाती है। जिन लोगों को बहुत मेहनत और प्रयास करने के बाद भी धन की कमी रहती है, उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाले श्रीयंत्र को नवरात्रि में विशेष रूप से घर में लाकर विधि विधान से प्रतिष्ठित करना चाहिए। इससे हर समय माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है, कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। कहते हैं कि नवरात्रि में शुभता का प्रतीक माने जाने वाले शंख को घर में लाने से और पूजा में प्रतिदिन बजाने से घर में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। इसके शुभ प्रभाव से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता, हर समय सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मान्यता है कि नवरात्रि में शंख को लाकर घर में पूजा घर में रखने मात्र से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दोस्तों, शक्ति की साधना में मोरपंख का संबंध माँ सरस्वती के साथ जुड़ा है। मान्यता है कि नवरात्रि में मोरपंख को घर के पूजा स्थान में या फिर उत्तर दिशा में रखा जाए तो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा मिलती है। जिस घर में मोरपंख रहता है वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता, ना ही किसी को नजर लगने का खतरा रहता है। कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।